नमस्कार। तो अभी तो अपन लोग जो है ना वर्धन वंश करेंगे। हर्षवर्धन जो है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में चाहे थानेदार और चाहे वो दोनों महत्वपूर्ण वंश है, महत्वपूर्ण राजवंश। चूंकि ये महत्वपूर्ण है तो अपन ये तो कर रहे हैं, और फिर कल से आपका समाधान निकल जाएगा। जो विद्यार्थियों का जिनका मॉडर्न इंडिया हो गया ना, क्योंकि आपके बैच में बहुत सारे विद्यार्थियों का आधुनिक भारत पूरा है। कि कितनी का है, हाथ खड़े करो। आधुनिक भारत है तो 10-12 का ही। फर्स्ट बैच के बच्चे कम आते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं आधुनिक भारत जिनका हो गया उनके लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लेते हैं, और या फिर मध्यकाल को अपन शुरू कर लेते हैं। यही पढ़ोगे? अब आप बताओ कि मध्यकाल में भी जैसे सबसे खास है, जैसे सल्तनत काल तो पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है। कोई कभी क्वेश्चन आया नहीं है उसमें। लेकिन भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी विचार करें, संस्थान भी विचार कर रहा है कि कैसे कोई अल्टरनेट निकले। लेकिन आज, कल की समस्या में आज को मत उलझाओ। आज जो है वो वर्धन वंश या हर्षवर्धन कर लो। तो एडिंग डालो रे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन फटाफट एडिंग डाल दो। हर्षवर्धन के या वर्धन वंश के संबंध में जानकारी के स्रोत कुछ अभिलेख है। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आ सकती है, अनावश्यक नहीं। स्रोत नंबर एक अभिलेख है दोस्तों, बांसखेड़ा। बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख। ये कहां से मिला? ये शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कहां पड़ता है? शाहजहांपुर यूपी से प्राप्त। ये 628 ईस्वी। साथ साथ उतार लो और क्या। स्थापित। इसमें राज्यवर्धन की विजय या विजयों की सूचना प्राप्त होती है। फटाफट उतार लो। विजयों की सूचना प्राप्त होती है। एक लास्ट लाइन और लिख दो कि शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या एवं अशोक, सॉरी सॉरी हर्ष द्वारा, ग्राम दान का उल्लेख। वाह। शशांक बंगाल का राजा था बेटा, जिसने हर्षवर्धन की जो बहन थी उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिर हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन उसे छुड़ाने गया था।
लेकिन धोखे से शशांक ने उसे मार दिया था, ठीक है ना। शशांक द्वारा द्वारा नहीं लगा, ये ले बेटा। बेटा जीवन में कब तक हारेगा, जीत भी ले। तो बिड़ा रही है ना, देख लड़कों के लिए कह रही कि अब बोलो सर, देखो इनको। आपको उनकी जानकारी इतनी क्यों है? होनी भी चाहिए, हाँ। ना साथियों की जानकारी बहुत जरूरी है। तो है प्यारे बच्चों, आपने ये लेख लिख दिया, तो बेटा इसको देखे ही जा रहे हो क्या? तो दूसरा लेख और मैं उतार रहा हूं, मेरे साथ साथ उतार देना। मधुबनी मधुबनी अभिलेख ये दोस्तों आजमगढ़ आजमगढ़ यूपी से ये लेख प्राप्त हुआ। ये हर्ष द्वारा स्थापित 631 ईस्वी में स्थापित, हर्ष द्वारा दान देने का उल्लेख। और तीसरा मैंने बता दिया, इसी के साथ ये पूरा हो गया चैप्टर। तीसरा मैंने बताया था एहोल अभिलेख, जिसमें हर्ष का नाम मिलता है। थोड़ी देर पहले तो पढ़ा अपन ने। या कौन बावड़ो है? तो नहीं लिखा ना, फिर ठीक। या बावड़ो है कोई जिसके पढ़ते समय भी घुसा रहता है दिमाग में? तो सुन लो तुम भी। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और भी नहीं तो फिर कोई और सही, वो भी नहीं तो फिर कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी इस जमाने में सनम, पर तू तो बता, तू अकेली तो नहीं। तो किसी बावड़े ने लिखा है ना, है तो बावड़ा। क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन क्या है, देख लास्ट का है कि तू तो बता, तू कहीं अकेली तो नहीं। खैर, ए वाला अभिलेख मैंने बता दिया, मधुबनी और बांसखेड़ा ये दो ही काम कह रहे दोस्तों, मधुबनी और बांसखेड़ा। अब आ जाओ, सीधी बात, सिंपल बात, ना कोई दिक्कत ना कोई बात। लिखना है तो लिख, तो बावली फिर कब लिखेगी? तो आप शायरी में गुम हो जाती है।
एहोल कर्नाटक, एहोल बेटा कर्नाटक। अरे करूं के शुरू? ओके। तो प्यारे दोस्तों, एक शासक है, नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ये वर्धन वंश का राजा है और इसकी राजधानी जो है वो है हरियाणा स्थित थानेश्वर। छोटा राजा लेकिन अच्छी पत्नी। हाँ, अभी तो हर्षवर्धन को मैं पैदा तो करूं। आप बताओ, पहले रचनाओं पे टूट के पड़े प्रभाकर वर्धन और यशोमती। तो प्रभाकर वर्धन हर्ष के पिता और यशोमती हर्ष की माता। इनके, अब बेटा ध्यान से सुन ले, 3 संतान हुई। कितनी हुई? सबसे बड़ा भाई राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, फिर बहन राज्यश्री, और फिर सबसे छोटा भाई हर्षवर्धन। बड़ा हंसता खेलता परिवार, कहीं कछु दिक्कत ना थी। प्रभाकर वर्धन को बहुत ही ताकतवर राजा माना जाता था। इसने हुणों को 2 बार हराया, 2 बार हराया। अतः इसकी उपाधि मिलती है हूण हरिण केसरी। क्या अर्थ होता है इसका? हूण रूपी जो हिरण है उसके लिए शेर, केसरी किसका नाम है? पर्यायवाची शेर का। तो हूण रूपी हिरणों के लिए ये शेर है। कौन? प्रभाकर वर्धन। ये उपाधि बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में मिलती है। हर्ष चरित्र में ये उपाधि मिलती है। तो हर्ष चरित्र जो बाण भट्ट ने लिखा, उस बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में हूण हरिण केसरी इसकी उपाधि दी गई। ठीक है। 604 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। 604 में मृत्यु हो गई। जब 604 में मृत्यु हुई, उस समय राज्यश्री का ब्याह, इसका जो विवाह था, मृत्यु से पहले इसने कनौज के बहुत ही सुंदर शासक, नाम था ग्रह वर्मन, के साथ इसका ब्याह कर दिया। से इसका विवाह हुआ। हंसती खेलती ससुराल गई, बहुत सुख से रही। लेकिन दिक्कत थी कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 में, अतः राज्यवर्धन शासक बना 604 से लेकर 606 ईस्वी तक ये शासक बना। इसकी रुचि नहीं थी, राज्यवर्धन की भी रुचि नहीं थी। इसने अपने भाई को कहा था कि हर्ष तू शासक बन जा। उसने कहा नहीं भैया,
मैं साहित्यिक रुचि का आदमी हूं, मैं किताब लिखने में मेरा विश्वास। मजबूरी में राज्यवर्धन को शासक बनना पड़ा। इस प्रभाकर वर्धन को बड़ी ख्याति प्राप्त थी, विजेता था, अतः जब तक ये जिंदा रहा तब तक तो कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे ही इसकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, आसपास के जुल्मी और चालाक जो शासक थे उनको लग चुका था कि प्रभाकर वर्धन तो गया, पीछे वो भाई जो है ना राजा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना योग्य है, अतः उन्होंने आक्रमण करने की योजनाएं बना ली। और हुआ क्या कि इनका राज्य जो था हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र तक फैला हुआ था और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। तो इस प्रकार से इनका राज्य आप इतना मान सकते हो, कोई बड़ा राज्य था भी नहीं। यहां बड़ा राज्य जो फैला हुआ था वो था इस ग्रहवर्मन का, जिसकी राजधानी थी कनौज। तो कनौज राजधानी से ये ग्रहवर्मन का राज्य था। उस समय बंगाल में जो शासन था वो गौड़ राजा शशांक का था और इसकी राजधानी थी गौड़। बंगाल में गौड़ शशांक राजा था। यहां मालवा में एक देवगुप्त नाम का छोटा शासक और था। देवगुप्त भी कनौज को जीतना चाहता था और शशांक भी कनौज को जीतना चाहता था। और यहां थानेश्वर में राजा कौन था? राज्यवर्धन। तो कनौज का शासक कौन था? ग्रहवर्मन। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, इन दोनों ने प्लान किया कि तू इधर से आक्रमण करेगा, बोले हो, मैं इधर से आक्रमण करूंगा। और दोनों ने मिलकर के कनौज को जीत लिया, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और राज्यश्री जिसका 2 साल ब्याह पहले हुआ ही था, इसे अपनी रानी बनाना चाहता था। कौन? शशांक। तो राज्यश्री इसको बंदी बना करके और जेल में डाल दिया कि तू मेरे से विवाह के हाँ कर। राज्यश्री ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं पति पर सती होना पसंद करूंगी, तेरी पत्नी होना नहीं। इन हालात में जैसे राज्यवर्धन को जानकारी मिली, उसने बहुत भारी सेना लेकर के और आया, कनौज में देवगुप्त को हराया, ये हार करके भागा। और इसके बाद में शशांक का पीछा किया, शशांक के साथ मुठभेड़ हुई, शशांक को पराजित किया। शशांक ने हार मान ली, गलती स्वीकार कर ली और साथ में बता भी दिया कि राज्यश्री को मैंने उस जेल में छुपा करके रख रखा है, उसे छुड़ा लेना। लेकिन साथ में प्रस्ताव दिया कि मुझे यह नहीं पता था कि प्रभाकर वर्धन की संतान इतनी ताकतवर है, और इसलिए इसने चालाकी चली और प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा के पुल बांधे और कहा कि तू उनका सुपुत्र है और हे राज्यवर्धन, अब उत्तरी भारत का तू ही मालिक है। एक काम कर, मेरी बेटी जवान है, रिश्ता कहीं हो नहीं रहा ढंग का, तेरे से सुंदर और कौन मिलेगा, तू भी कमा रहा वो भी कमा रही, तो तू चल, मैं तुझे गौड़ ले चलता हूं और ब्याह कर ला। तो राज्यवर्धन तैयार हो गया। उसने सोचा कि आम क्या आम गुटलियों के दाम। गौड़ आ गया, लेकिन गौड़ में इस शशांक ने धोखे से किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की हत्या कर दी और अपने सैनिकों को भेज दिया कि राज्यश्री को भी ले आओ, हम पुत्री देंगे नहीं, बहन लेंगे, हम रानी बनाए। इस बात की जानकारी जब हर्ष के पास पहुंची, तब हर्ष को लगा कि सब कुछ सर्वनाश हो गया, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई थी। 2 साल पहले यशोमती सती हो गई थी पति मृत्यु पर। तो पिता चले गए, माता चली गई, भाई चला गया, ये भी कैद में थी, जाने वाली थी। अब एक बचा था, कौन? हर्ष। तब उसने अग्नि जला करके शपथ ली कि भाई इस पृथ्वी को मैं गोड़ों से रहित ना कर दूं, और जिन क्षत्रियों को अपने बेईमानी और धूर्तता से दूसरों को सताने का जो जुनून सवार है, उस जुनून को मैं पृथ्वी से समाप्त ना कर दूं, तब तक मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा
और मैं या इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा। हर्ष ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद जीत शुरू की। उसने एक एक करके सबको हराया। उसकी सहायता या असम का एक राजा था। असम को उस जमाने में कामरूप कहते थे। कामरूप, कामरूप का राजा भास्कर वर्मन जो था, उसने इसकी सहायता की थी हर्ष की। और इन दोनों की संयुक्त सेना ने संपूर्ण उत्तरी भारत को रोन दिया। सिर्फ दक्षिण भारत में से पराजित करने वाला कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। जब उसने शशांक को, इन गुप्तों को, इन शशांक को समाप्त किया, उससे पहले उसे अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश की। तब उसे एक बौद्ध भिक्षु ने बताया कि वो मालवा के जंगल में एक जगह चिता बना करके बैठ चुकी है। बौद्ध भिक्षु की सहायता से तेजी से हर्ष जब पहुंचा, तब तक बहन चिता में आग लगा चुकी थी। लेकिन अभी चिता जलनी शुरू हुई थी। तेजी से आगे बढ़कर के इसने अपनी बहन को बचाया और फिर थानेश्वर और कन्नौज को एक कर दिया और फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और अपनी बहन के साथ सिंहासन पर बैठा करता था। अर्थात ये अकेला शासक नहीं बना, संयुक्त शासन इसने किया। हर्ष की सबसे बड़ी बात कि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया। पहले शिव धर्म को अपनाता था, फिर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का विकास भी किया। इसी समय हर्ष के दरबार में एक चीनी यात्री आता है। कौन? वेनसांग। वेनसांग लंबे समय हर्ष के पास रुका। एक बार हर्ष ने कनौज में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। विद्वानों को बुलाया कि जो कोई बौद्ध धर्म को पराजित कर देगा, तो बहुत सारे ब्राह्मण आए। इस ब्राह्मणों का जवाब देने के लिए हर्ष ने इस कनौज के अंदर जो सभा बुलाई थी, महामोक्ष परिषद जो बुलाई थी, महामोक्ष परिषद जो बुलाई थी, इस महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष उसने किसको बनाया पता है? वेनसांग को बनाया। और वेनसांग से ब्राह्मणों को कहा कि तुम पूछो, अब एक चीनी क्या करेगा? थोड़ी देर में चिंग चांग करने लग गया। तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि ये पराजित हो चुका है। हर्ष ने अपनी तलवार निकाल ली कि वे कौन कौन से ब्राह्मण हैं जिनको अपनी विद्वत्ता का घमंड है। ब्राह्मणों ने सिर झुका लिया कि नहीं, वेनसांग जीत चुका है। तो इस प्रकार से वेनसांग की जीत हुई, बौद्ध धर्म की जीत हुई, हिंदू धर्म जो था वो पराजित हुआ। यह अलग बात है कि तलवार के दम पर हुई जीत थी। इस हर्ष की एक और बात कि ये हर 5 वर्ष से कनौज में दान का आयोजन किया करता था और इतना दान देता था, कितना दान देता था, इतना दान देता था कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, चाहे दूर दूर देशों से लोग आए। कि यहां तक कि अपनी ऊपर की ओढ़े हुए शॉल तक को दान कर दिया करता था, अपनी भोजन तक को दान देता था। तो इसलिए दानशीलता के रूप में इस हर्ष को याद किया जाता है। तो कहानी मैंने सारी सुना दी आपको, अब तो लिखने का काम बचा। तो पहले तो ये उतारो आप, ऐसा कैसे, जिसे कुछ तो समझ में आवे। तो प्राचीन भारत की समाप्ति की खुशी नहीं है बल्कि दुख है। इसलिए कि भाई लोगों को तैयार कितना है, मैं टेस्ट लेकर के पता करूंगा। उसमें जो अच्छे अंक लेकर के आएगा उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। क्या? एक पेन और सेकंड स्थान पर जो आएगा उसे संतरा की एक टॉफी, और थर्ड पर जो उसे आएगा उसे आगे बुला करके पीठ थपथपा करके शाबाशी दी जाएगी। और चौथे पांचवें वालों को तालियां बजवा देंगे। और बता, और जो 10 से स्थान तक आएंगे उनको एक एक काली मिर्च मिलेगी। सही है, ये ठीक है। लिख ले फटाफट, टाइम होगा।
उतार दिया होगा, उम्मीद है। ओके, तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे राज्यवर्धन की, इसमें 2-3 लाइन लिख करके हर्षवर्धन की। राज्यवर्धन की हेडिंग डालो, 2 लाइन लिखवाऊं मैं। राज्यवर्धन का टाइम कितना है? 604 से 606। ओके, लिख देंगे। मालवा के उत्तर गुप्त शासक, राज्यवर्धन में लिखेंगे। राज्यवर्धन की हेडिंग डाल दी क्या? देखिए, मालवा के उत्तर गुप्त शासक देवगुप्त ने तथा बंगाल के शासक बंगाल के शासक शशांक ने शशांक ने कनौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मन की हत्या की। ग्रहवर्मन की हत्या की। राजश्री को कैद कर लिया। कनौज पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ओके, आगे लिखिए। राज्यवर्धन ने राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर मालवा जीता। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर मालवा जीता। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर मालवा जीता। शशांक को पराजित किया। शशांक को पराजित किया, परंतु शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हत्या कर दी। ओके, अब एडिंग डाल दो। हर्षवर्धन 606 से 647। 606 से 647। बट आज का तो टाइम हो गया अपना, दूसरे गुरुजी आ जाएंगे तो कोई ना, 2-5 मिनट कॉल ले लेंगे, या जब कभी अपनी अगली समझौता होगा क्लास का मध्यकाल, या तो बैच अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं मध्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी। देखते हैं जो भी होता है। आप लोगों का साथ, बड़ा प्यारा साथ, छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम्हें।
ओके दोस्त।